आए दिन किसी का मर्डर करना यहाँ नॉर्मल सी बात हो गई है। वो 10 से 15 लोग थे और इनके पीछे कौन है, इनको हथियार कौन दिए। राशन चावल को गैर कानूनी तरीके से इसे खरीदकर दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। जो चावल राज्य की सरकार को 34 रुपए 40 पैसे पर भी नहीं मिल रहे हैं, वो चावल इन माफियाओं को 10 से 12 रुपए में मिल जाते हैं। शहर के कई इलाकों में गैम्बलिंग सट्टाबाजी की कंपनियां चलाई जा रही हैं। पुलिस खामोश। मावा बेचा जा रहा है। मावे की फैक्ट्री लगाकर पान शॉप को सप्लाई किया जाता है। पुलिस खामोश। कानून के हाथ लंबे होते हैं तो कैसे अब तक के हाथ इन तक नहीं पहुंचे? क्यों कानून आज सिर्फ कानून बनकर रह गया है? क्यों चंद पैसों के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग? क्यों कानून का डर नहीं है नौजवानों में? क्यों बेखौफ हो रही हैं वारदातें? क्यों पनप रहे हैं गैर कानूनी धंधे? क्यों खामोश है पुलिस? क्या आज कानून सिर्फ कागजों में ही रह गया है? स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर शहर सूफी संतों का शहर माना जाता है। आज यह शहर खून में लथपथ दिखाई दे रहा है। आए दिन किसी का मर्डर करना यहाँ नॉर्मल सी बात हो गई है। 2023 में बीजापुर जिले में कई मर्डर्स हुए और इनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। हाल ही में 10 अगस्त को रात के 8:30 बजे के करीब गुलाम हुसैन गली में एक 31 साल के शहबाज को बेस बैट से मारने का मामला सामने आता है, जिसके सर पर चोट लगने के कारण शहबाज को सोलापुर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में 4 मुख्य आरोपी समीर, फैज, रिहान, रहमान और आदर्श बताए गए हैं। मुख्य 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मगर शहबाज के भाई सैफ का क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम सैफ अली शेख, मेरे बड़े भाई का नाम शहबाज सलीम शेख। 10 तारीख को रात में 8 और 9 के बीच में मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ। उसे उन्हीं घर में खाना खाने बैठा था। उसे कॉल करके बुला, समीर कॉल करके बुला के पैसे देता हूँ करके बुला के उसे बाहर बुला के मारे। 8 और 9 के बीच में मारे उसको। और हम जैसे हम आए इमीडिएटली मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वो 10 से 15 लोग थे और इनके पीछे कौन है, इनको हथियार कौन दिए और हथियार कौन दिए और इनको ले जाके छुपाए, इनका साथ कौन दिए, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना। हमारे एसपी साहब से गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। पुलिस प्रशासन ने इनको जल्दी से जल्द अरेस्ट किया है, जेल में डाला है 4 जनों को। और भी उनसे गुजारिश है कि और बाकी लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करें। सैफ के मुताबिक इस मामले के पीछे कई और लोग भी हो सकते हैं। पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन्हें इंसाफ दिलाने की बात सैफ ने की है। इस हादसे का कारण बताया गया है 18,000 रुपए। शहबाज ने समीर को 18,000 रुपए उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने के चलते दोनों में बहस हुई और इतना बड़ा हादसा पेश आया। और ये दोनों ही राशन के चावल का कारोबार करते थे। इस कारोबार के चलते ये हादसा पेश आया है, ये बात भी कही जा रही है। अब सच क्या है, इसका खुलासा पुलिस की पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। पहले ये केस धारा 307 हाफ मर्डर के तहत दर्ज किया गया था। अब इसे बदलकर धारा 302 मर्डर के तहत दर्ज किया गया है। शहबाज तो चला गया, मगर अपने पीछे अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गया है। अब जरा सोचिए, इन बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने अपना बाप खो दिया? इस बीवी का क्या कसूर था जिसने अपना पति खो दिया? क्या बीतती होगी उस परिवार को जिसके जवान बच्चे का कत्ल होता है?
ये भी बताया जा रहा है ये हादसा कत्ल के नीयत से नहीं किया गया था। जो भी नीयत हो, कत्ल तो हुआ है। एक घर का चिराग तो बुझ गया। बीजापुर के नौजवानों से मेरी अपील है, दोस्तों ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे अपनों के साथ जीना सीखो, क्योंकि ये एक ही बार मिलती है। ज्यादा पैसे की लालच में, अमीर बनने के चक्कर में, गैर कानूनी धंधे में पड़कर कानून अपने हाथ में लेकर अपनी जिंदगी, अपनों की जिंदगी बर्बाद ना करो। सूफी संतों के इस बीजापुर शहर में हर 2 नंबर का कारोबार फल फूल रहा है। सरकार के तरफ से गरीब परिवारों को दिए जाने वाले राशन चावल को गैर कानूनी तरीके से इसे खरीदकर दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। शहर के कई इलाकों में गैर कानूनी राशन की चावलों का कारोबार करने वाले बड़े बड़े गोदाम बनाकर राशन चावल को स्टॉक करके बिना पुलिस के डरे ये कारोबार कर रहे हैं और इन राशन चावलों को लारियों के जरिए बड़े आसानी से पुलिस के सामने से गाड़ियां चली जाती हैं। पुलिस विभाग और फूड एंड सिविल सप्लाई खामोश। शहर के कई इलाकों में गैम्बलिंग सट्टाबाजी की कंपनियां चलाई जा रही हैं, पुलिस खामोश। कई मोहल्ले में गांजा बेचा जा रहा है, पुलिस खामोश। कई इलाकों में मटका चीटी का कारोबार चल रहा है, पुलिस खामोश। ऑनलाइन फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड खुलेआम किए जा रहे हैं, मगर पुलिस खामोश। मावा बेचा जा रहा है, मावे की फैक्ट्री लगाकर पान शॉप को सप्लाई किया जाता है, पुलिस खामोश। ये सभी धंधे बिना पुलिस के डर से चल रहे हैं, जिस कारण से क्राइम और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं तो कैसे अब तक के हाथ इन तक नहीं पहुंचे, जबकि जनता के रक्षकों ने जनता की सुरक्षा के लिए 112 जैसी सुविधाओं के साथ जनता में पुलिस दोस्ती के संदेश देकर जागरूक करती रहती है। इतना होने के बावजूद भी क्राइम में बढ़ोतरी क्यों? अब इसकी जानकारी बीजापुर एसपी आनंद कुमार सर को है या नहीं ये मैं नहीं जानता, मगर पुलिस विभाग पर कई सवाल तो उठ खड़े होते हैं। अगर एसपी आनंद कुमार सर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो एसपी साहब शहर का हाल जानने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा बीजापुर शहर में कितना क्राइम बढ़ रहा है और खुलेआम गैर कानूनी धंधे बिना पुलिस के डर के खुलेआम चल रहे हैं। और बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल पर बीजापुर की जनता को विश्वास है कि एमबी पाटिल बीजापुर को क्राइम मुक्त करने में अपना प्रयास करेंगे, नौजवानों की जानों का मोल समझेंगे। इन गैर कानूनी धंधों में नौजवान ज्यादा शामिल रहने से क्राइम और ज्यादा बढ़ रहा है। क्या एमबी पाटिल शहर में गैर कानूनी धंधों को खत्म करने के लिए पुलिस विभाग के साथ फूड एंड सिविल सप्लाई को आदेश देंगे? क्या डीसीटी भूबालन राशन चावलों का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश देंगे? देखते हैं। जो चावल राज्य की सरकार को 34 रुपए 40 पैसे पर भी नहीं मिल रहे हैं, वो चावल इन माफियाओं को 10 से 12 रुपए में मिल जाते हैं। सरकार बड़ी है या चावल माफिया, ये सरकार और प्रशासन को सोचना होगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।